यूपी में बीजेपी को मिलेगी प्रचंड बहुमत की जीत तो समाजवादी पार्टी को मिलेगी करारी शिकस्त। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निकलकर सामने आए सर्वे ने उड़ाई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नींद। हाल ही में निकलकर सामने आए सर्वे में समाजवादी पार्टी को मिल रही है करारी शिकस्त। क्या ताजा आंकड़ों में बदलाव कर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी समाजवादी पार्टी? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी दलों ने एक साथ होकर चुनाव लड़ने की सहमति भी बनाई। हालांकि केंद्र के अध्यादेश के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव की चर्चाएं भी निकलकर सामने आई, लेकिन बाकी तमाम दल पूरी तरह से विपक्षी बैनर के तले आकर चुनाव लड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। सभी राज्यों में जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, वह सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 80 सीटें हैं। अब उत्तर प्रदेश को लेकर एक अहम चुनावी सर्वे भी निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया गया है। इसमें यह पता करने की कोशिश की गई है कि यदि अभी चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएंगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को कोई टक्कर देता दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 50.30% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 29.20% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 5.70% तो बसपा के खाते में 6.90% वोटों का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा 7.9% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी तो समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल की पार्टी बनी थी। यही कुछ लोकसभा चुनाव में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें आ सकती हैं। बसपा के बारे में बताया गया है कि हो सकता है कि उसका खाता भी ना खुल पाए या फिर बहुत ज्यादा तो उसे 1 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। साल 2014 से पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा बरकरार है। 9 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से संसदीय सीट का चुनाव लड़ा था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी को 71 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 5 तो कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई और फिर योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यूपी में धमाकेदार प्रदर्शन किया और 62 सीटों पर जीत हासिल की। यह हालात तब थे जब समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा को 10 तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली की सीट पर ही जीत हासिल हो सकी थी। वहीं पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा तैयारियों को तेज कर दिया गया है, उससे बीजेपी हाईकमान टेंशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से सर्वे निकलकर सामने आया, उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नींद को उड़ा कर रख दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी का खेमा अब टेंशन में दिखाई दे रहा है और यदि ऐसा ही रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आसानी से जीत मिल जाएगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को फिर से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस रणनीति के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।